लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतनी स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के माध्यम से जो भी यूपी बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 के बोर्ड का पेपर देने वाले लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि एक बेहतरीन प्रिपरेशन और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये इस चैनल पर आपको अच्छे से मिल सकता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और ये बहुत ही बेहतर मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और चैनल के माध्यम से जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट इस पर बनी हुई है, और प्लेलिस्ट जो है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आप ये समझो कि जो लिटरेचर आपका होता है, जैसे आप जानते हो कि इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश एक लिटरेचर भी होता है, एक लैंग्वेज भी होता है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर होता है और जो लैंग्वेज होता है उनको कैसे कवर करना है आपको। जैसे होता नहीं कि लिटरेचर को बहुत बड़ा हुआ आप समझ लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप समझ नहीं पाते हो कि हाँ जो क्वेश्चन आएगा लिटरेचर का उसका आंसर कैसे करेंगे। तो ये आंसर कैसे करोगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप सही से माइंड को कंसंट्रेट करके फाइनली पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। 100% मैं शेयर हूँ कि आप बहुत अच्छी बातें यहाँ से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है लिटरेचर को कैसे पढ़ें। लिटरेचर आप कैसे पढ़ें और लिटरेचर को पढ़ने के बाद आप आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग का तरीका आप कैसे सीखेंगे, जो राइटिंग स्किल आपकी होगी वो बेस्ट कैसे होगी, आप बेहतरीन तरीके से आंसर को कैसे लिख पाएंगे, सारी चीज़ों का नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर इस तरीके की चीज़ों को अगर आप समझने के बाद उसको फॉलो करते हैं तो 100% मैं शेयर हूँ कि आपको बेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए लिटरेचर को आपको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले थिंकिंग करिए, थिंकिंग अबाउट चैप्टर। मतलब जैसे क्या होता है कि जो आपका चैप्टर होता है वो चैप्टर किस बेसिस पे रखा गया है। होता नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, उसी घटनाओं के हिसाब से क्या होता है कि जितनी भी घटना होती है उन्हीं घटनाओं को लेकर के वो चैप्टर का नेम रख दिया जाता है। उन्हीं घटनाओं को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारी नॉलेज को गेन करते हैं, बहुत सारी सोसाइटी के बारे में नॉलेज को गेन करते हैं। तो क्या होता है कि एक सोसाइटी के बारे में किस तरीके से हमें रहना है, हमारा व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए, सारा नॉलेज आपको यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि चैप्टर को किस तरीके से आधार पर रखा गया। अब जब आप कंप्लीटली पूरी स्टोरी को क्रिएट करोगे माइंड में, पूरी स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि चैप्टर वास्तव में सिखाना क्या चाहता है। अब वो सिखाना क्या चाहता है ये आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर अब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, अब आंसर राइटिंग करने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है ये तरीका आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वो तरीका आपने सीख लिया तो समझ लीजिए लिटरेचर का मतलब कुछ भी नहीं है। जो लिटरेचर से आपको डर लगता है, जो इतना बड़ा फोबिया आपके माइंड में सेट रहता है, वो कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है। अगर सही से अगर समझ गए तो लिटरेचर मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे देखिए। तो देखो अब जो स्टोरी होती है, अब स्टोरी में सिर्फ दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ होती है फिनोमिना होता है, दूसरा पर्सनालिटी होता है। फिनोमिना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि उसमें एक घटना होती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व होता है। अब जो भी आप स्टोरी पढ़ोगे, कोई भी स्टोरी आप पढ़िएगा, जैसे ए लेटर टू गॉड है क्लास 10th का, उसके बाद द लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन आपका इसमें 12th में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लेसन को अगर आप देखेंगे तो उसमें जाके देखेंगे ना कंप्लीटली, अब जब इसको पढ़िएगा तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली बात तो ये कि इसमें एक घटना हो रही होती है ना, उसके बाद दूसरी उसमें एक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व, उसमें 1 2 3 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके बारे में वो घटना होगी। तो इनको और इनको लेकर के कंपैरिजन करके इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लीजिए, उसके बाद इनको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से स्टोरी का जो होता है वो दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप लगभग जानते हैं कि जैसे 10th और 12th के जो भी स्टूडेंट होंगे वो कंटिन्यूसली क्या है कि लगभग ये टेंस वगैरह कंटिन्यू पढ़े हुए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे जहाँ तक है। उसके बाद एक यूजेस एक ऐसी चीज़ होती है, यूजेस का मतलब ये होता है कि जैसे कैन कुड में माइट होता है, उसके बाद सेल होता है, आथू होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस प्रकार के जितने भी यूजेस हैं, अगर उसको आपने अच्छे से रीड कर लिया, उसके बाद टेंस आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपका जो भी माइंड में जो भी हिंदी में आप सोचोगे ना उसको आप ट्रांसलेट इंग्लिश में अच्छे से कर पाओगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो भी माइंड में आपके आएगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए जब आप इन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे तब आप आसानी से कर सकते हो। देखो ट्रांसलेशन करने में सिर्फ एक ही समस्या आती है कि आपको सब्जेक्ट मिल जाना चाहिए, सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया, उसके बाद फिर क्या है कि मेन वर्ब जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है उसका रखिए, फिर मेन वर्ब रखिए, उसके बाद अदर वर्ड्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से रखते चला जाइए, आपका ट्रांसलेशन हो जाता है। अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से कर लिया, आपने सेंटेंस
सेंटेंस को अच्छे से बना लिया तो आपकी लैंग्वेज हो जाती है। अगर आपकी लैंग्वेज ठीक ठाक तरीके से हो गई, एक रिदम में हो गई, तो समझ लीजिए आपका टॉप क्लास का आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है जो आपके दिमाग में ये सेट किए हुए हैं कि हाँ लिटरेचर बन नहीं पाता, लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं हो पाता, ये सब कुछ भी नहीं है। आप दिमाग को सेट न करिए इसको केवल फाइनली इसी तरीके से आप पढ़िए। जो भी टीचर आपके स्कूल में है, आपके कॉलेज में है, या फिर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, हर जगह आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, सिर्फ उसमें सीखने की सिर्फ एक ही कोशिश करिए कि उसकी जो स्टोरी है वो दिमाग पे सेट हो जाए। स्टोरी दिमाग पे सेट हो गई, उसके बाद सिर्फ इस बात की कोशिश करिए कि आंसर की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, अपने आप से लिखने की कोशिश करिए, ज़बरदस्ती की लिखने की कोशिश करिए। ये इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, और प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लिया तो कुछ भी समस्या नहीं है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी देखो, द फुल स्टोरी विल क्रिएट इन योर माइंड। अब जब इन दोनों चीज़ों को आप कंप्लीटली पढ़ोगे ना, कंपेरिजन करके कि हाँ कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी घटना घट रही है, सारी चीज़ें, चाहे कोई भी लेसन ले लीजिए आप, सप्लीमेंट्री का ले लीजिए या फिर प्रोज का ले लीजिए, पोएट्री का ले लीजिए, कहीं भी कोई भी लेसन लीजिए आप, कंप्लीटली आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। और स्टोरी अगर दिमाग में सेट हो गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब पूरी स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, मतलब जो आपकी स्टोरी दिमाग में सेट है उसको ट्रांसलेट करिए, अपने आप से स्टोरी लिखिए, अपने आप से स्टोरी बनाइए, सारी चीज़ों को दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए, या फिर जैसे पोएट्री में होता है सेंट्रल आइडिया कोई भी आ जाए, तो ये सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लिटरेचर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो लगभग समझे होंगे, यही तरीका अपनाइए जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को स्किप करके आप एकदम इसको एनालिसिस कर लीजिए कि जब मैं बता रहा हूँ क्या ये चीज़ें सही है कि गलत है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट चीज़ है, और इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे परफेक्ट तरीका यही है कि द थिंग्स विच यू थिंक यू ऑलवेज राइट दैट। जो चीज़ें आप सोचते हो उसको केवल लिखो बस। अगर जो चीज़ आप सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसको ट्रांसलेट करते जाइए इंग्लिश में। 100% श्योर है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश का जो भी चीज़ें हैं जो आप क्लास 10th 12th में हो, जो आप आंसर राइटिंग करोगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस लिखने की जरूर करिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक प्रॉब्लम यही है कि आपके जिसकी बेसिक इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, जो बेसिक इंग्लिश जो थोड़ा सा पढ़ा नहीं है ठीक तरीके से, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब उनके लिए क्या है कि आप चैनल से जुड़िएगा, उसके बाद इसमें बेसिक इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस भी हैं, तो उसको भी देखेंगे तो आपको फाइनली सही से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपका जो माइंड सेट है वो अच्छे से बन जाएगा, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, या फिर एक्सप्लेनेशन हो, या फिर सेंट्रल आइडिया हो, हर एक जगह से कोई भी समस्या आपको किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।